हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है ये देखे थे। आज हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। हमने इसके पहले देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा रहता है वो एज लाइक कैश अकाउंट का समान रहता है, और हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के तरह रहता है। सो एग्जाम्पल देखेंगे हम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2008। Subscription received 1,88,000, entrance fee received 12,000, interest on investment received 2,000, interest on deposit received 10,000, salaries 1 lakh rupees, rent 22,000, traveling expenses 1,000, printing and stationery 2,000, general charges 3,000, periodicals 1,000। और हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है क्योंकि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए हमको कुछ आउटस्टैंडिंग हमारा बैलेंस रहता है, कुछ आना बाकी रहता है, कुछ देना बाकी रहता है। सो हमारा जो सैलरी आउटस्टैंडिंग था वो 8,000 था और रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा जो था वो 4,000 से। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सो हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफार्मा है। इस हिसाब से हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी एक्सपेंडिचर साइड से और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमारी इनकम साइड से। ठीक है, तो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी ये जो डेबिट साइड होती है यहाँ पर सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लिखते हैं, और जो हमारी क्रेडिट साइड होती है वहाँ पर हम प्रॉफिट एंड जो इनकम होता है वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसी तरह से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सॉल्व करना है एज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हमने देखा था कि हमको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ कितना, 1,88,000 का हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। तो रिसीव्ड हुआ तो यह हम समझेंगे कि हमारा इनकम है, तो हम इनकम साइड में लिखेंगे इसको बाय सब्सक्रिप्शन 1,88,000 रुपीज। देन हमको एंट्रेंस फी रिसीव्ड हुआ 12,000 रुपीज का, सो ये भी हमारा इनकम है। सो हम इसकी भी एंट्री करेंगे बाय एंट्रेंस फी 12,000 रुपीज, तो ये भी हमारा इनकम है, तो हमने इसकी एंट्री कर दी 12,000 रुपीज से। देन हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 2,000 रुपीज, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला है। बहुत सारी जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होती है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, किस लिए कि उनको कुछ अर्निंग्स मिले, इनकम मिले, क्योंकि ये सब उनके सोर्सेस होते हैं इनकम्स के। सो उन्होंने कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट किया था, उसके अंतर्गत उनको 2,000 रुपये का क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी हमारा उनकी इनकम ली जाती है। सो हमने उसकी एंट्री की बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये का जो इनकम है वो भी हमने उनके इनकम साइड में ले लिया है। देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव 10,000 रुपीज। कभी कभी बैंक में कुछ डिपॉजिट रहता है, फिक्स डिपॉजिट हो या फिर कुछ और डिपॉजिट हो, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी उस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का इनकम समझा जाता है। सो वो भी हम इनकम साइड पे लेंगे। सो हमने इनकम साइड में इसको लिया बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 10,000 रुपीज, तो हमने ये भी इनकम की जो एंट्री है वो उनके इनकम साइड में ले ली है। ठीक है, देन उसके बाद में देखेंगे, तो उसके बाद में हमको सैलरीज दी हुई है कितनी, 1 लाख रुपीज। अभी ये जो सैलरीज है जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रहता है उसमें जो है सैलरी जो एक्सपेंसेस रहती है। ठीक है, यहाँ पर वो इनकम नहीं रहती क्योंकि जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स है उनके जो एम्प्लॉयज़ है तो उनको वो सैलरीज पे करना होता है, इसलिए सैलरीज यहाँ पर जो है वो उनकी एक्सपेंडिचर समझी जाएंगी। तो हम सैलरीज 1 लाख रुपीज दी गई है और उसकी एक एडजस्टमेंट दी है सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 8,000 रुपीज, यानी एडजस्टमेंट जो दी है वो हमको इस सैलरी के साथ में करना है। तो हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड्स में 2 सैलरीज 1 लाख रुपीज, और उसकी जो सैलरी है 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग थी कितनी, 8,000 रुपीज। सो दोनों की टोटल जो रहेंगी वो 1,08,000 रुपीज है। कैसा है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होता है उसमें उसी साल से रिलेटेड जितने भी खर्चे और उत्पन्न होता है वो हम इसके अंदर लेते हैं। उसके अगले साल का या उसके पिछले साल का हम कोई भी
खर्चा या फिर उत्पन्न इसके अंदर नहीं दिखाते। अगर उसका कुछ आउटस्टैंडिंग होगा उस साल का तो हम इसके अंदर दिखाएंगे, उस साल में कुछ आना बाकी होगा तो हम इसके अंदर दिखाएंगे, लेकिन पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग था तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे, या फिर अगले साल में कुछ आने वाला बाकी है तो वो भी हम नहीं लेंगे। इसलिए जो आउटस्टैंडिंग है चालू साल में वही हमने इसके अंदर प्लस किया हुआ है। ठीक है। देन दूसरा जो हमारा है रेंट। यहाँ पर जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो कभी कभी जो होता है रेंट पे करना पड़ता है उनको, तो रेंट यहाँ पर उन्होंने दिया है 22,000 रुपये, ये उनका एक्सपेंसेस होता है रेंट। ठीक है। अगर यहाँ पर रिसीव्ड अगर वर्ड रहता था तो वो उनकी इनकम समझी जाती थी, लेकिन यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या समझा जाएगा, एक्सपेंसेस समझा जाएगा। इसीलिए रेंट कितना 22,000 यह उनका एक्सपेंसेस है। यहाँ पर रेंट के बारे में एक एडजस्टमेंट दी हुई है कि रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 4,000, यानी जो 4,000 रुपीज़ है वो रेंट देना बाकी है, इसलिए ये जो है हमारे एडजस्टमेंट हम रेंट के साथ में करेंगे। सो हमने उसके एडजस्टमेंट किए टू रेंट 22,000 और आउटस्टैंडिंग हमारा 4,000 है, सो इसका टोटल खर्चा हो जाएगा 26,000। सो वो साल में हमारा टोटल रेंट के ऊपर खर्चा रहेगा 26,000। सो नेक्स्ट उसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1,000 रुपीज़। यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है एक्सपेंसेस है, इसका मतलब हमको वो एक्सपेंडिचर साइड में ही लेना है। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़, हमने उसको इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होने के कारण उसको डायरेक्टली लिया हमने, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा जो खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपीज़, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर्स है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर साइड पे लेंगे। तो हमने एक्सपेंडिचर साइड पे लिया इसको, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपीज़। ठीक है। देन जनरल चार्जेस 3,000 रुपीज़, जो भी कुछ सामान्य खर्चे हुए होंगे तो इसलिए उन्होंने वो जनरल चार्जेस में उसका हेड लेके उसके अंदर वो खर्चे दिखा दिए हैं। तो इसलिए ये भी हमारा खर्चा है, चार्जेस जो रहेंगे हमारे खर्चे रहेंगे, इसलिए जनरल चार्जेस 3,000 रुपीज़ ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे इसको। सो जनरल चार्जेस 3,000 रुपीज़। ठीक है। देन पीरियोडिकल्स 1,000 रुपीज़। ठीक है। कोई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होती है उनको कुछ नकाशे, कुछ चार्ट्स, कुछ अदर जो है वो बनाने की ज़रूरत गिरती है, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है पीरियोडिकल्स के ऊपर, वो खर्चा उनका हुआ है 1,000 रुपीज़। तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसकी भी जो एंट्री है वो एक्सपेंडिचर साइड पे करेंगे। सो हमारा टू पीरियोडिकल्स 1,000 रुपीज़ की हमने एंट्री कर दी है। ठीक है। तो हमने देखे कि हमारे जो इनकम्स और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स थे वो यहाँ पर हमारे खत्म हो गए। देन हमने देखे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी हमारे सैलरी आउटस्टैंडिंग थी और रेंट आउटस्टैंडिंग था वो भी हमने इसके अंदर दिखा दिया है। सो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सभी जो पद हैं वो यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका हमको लास्ट में जो एक्सेस है, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस दिखाते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वैसा नहीं कर सकते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इनकम साइड की टोटल ज़्यादा रही और एक्सपेंसेस साइड की टोटल कम रही तो हमारा बैलेंस आएगा एक्सपेंडिचर साइड्स पे और वो कहा जाएगा एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर। और अगर हमारा एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा रहा और इनकम साइड कम रही तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा इनकम साइड में, और तब हम लिखेंगे एक्सेस एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे, सो हम इनकम साइड की टोटल करेंगे, तो हमारी इनकम साइड की टोटल आई है 2,12,000 रुपये। हमको एक्सेस जो इनकम है वो निकालने का है। यहाँ पर इनकम की साइड ज़्यादा है इसलिए हमने जो सूत्र लिया हुआ है इस तरह से लिया हुआ है। अगर यही हमको ऐसा रियलाइज होता है कि भाई एक्सपेंडिचर साइड की टोटल ज़्यादा होती है तो हम इस सूत्र को बदल देंगे, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और यहाँ पर पहले एक्सपेंडिचर के टोटल लेंगे और बाद में इधर इनकम के टोटल लेंगे। सो हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई कौन से साइड की टोटल ज़्यादा है। हमको अगर रियलाइज होता है, थोड़ा सा भी रियलाइज हो गया है कि हमारे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल ज़्यादा है, तो हम यहाँ सूत्र को थोड़ा चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर हमको रियलाइज हो रहा है कि इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है, इसलिए हमने सूत्र इस तरह से दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल की, तो यहाँ पर हमारे इनकम साइड की टोटल, ये हमारा सूत्र है, इनकम साइड की टोटल जो है हमारी ज़्यादा है, तो ये आई हमारी 2,12,000 रुपये। और हमने एक्सपेंडिचर साइड की टोटल लिए पीरियडिकल्स तक, तो ये आई हमारी 1,41,000। सो हमने ये इनकम की टोटल में से एक्सपेंडिचर की टोटल जो है माइनस की, तो हमको जो बैलेंस बचा है वो 71,000 रुपीज़ का, वो हमारा रहेगा एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे और बोथ साइड टोटल जो है वो हम सेम कर देंगे, इधर भी 2,12,000 और इधर भी हमको 2,12,000 लिखने हैं। तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी तरह से हम जो भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हमको एग्जाम्पल्स आएंगे उसको हमको सॉल्व करने का है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण आज हमने देखे और हम इसके अंदर और एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो इसको ज़रूर आप प्रिपेयर करें और 1 बाय 1 स्टेप्स आप इसके देखिए कि किस तरह से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसको प्रिपेयर किया है। धन्यवाद।